गया लेकिन एक बार मुखिया नहीं आया। राजकुमार शाह को कहा गया, राजकुमार शाह आए और देख के चले गए। कहते हैं कि पानी जमीन में जरूरी है। उन लोगों तो हमारा ऐसा आदमी हो तो इसी पानी में डुबा देंगे हम लोग। जो प्रतिनिधि आएगा कम से कम ये तो जानेगा कि भाई यहाँ डुबा दिया जाता है काम नहीं करने वाले को, ये तो सीख मिलेगा ना। माने कोई भी आएगा, विधायक है चाहे मंत्री है, कोई आके क्या करेगा जब हम लोग दह गए तब पूछने वाला कोई नहीं। तो यही के क्या करेगा लोग आके? खाली लोग वोट मांगने के लिए आता है कि अपना काम सीधा हो खाली। नहीं तो वोट मांगने जब आएंगे तो सवाल आप ही लोग कीजिएगा ना, सवाल नहीं कीजिएगा तो 100 बार किए कि आप लोग आते हैं, 4 साल आप लोग का बाहर है, 1 साल में हम लोग दह गए। क्या किए हम लोगों के लिए आज तक? कोई पूछने आया, देखने आया, अपना उल्लू सीधा करना है तो आते हैं लोग। मुखिया हो चाहे विधायक हो चाहे कोई भी आदमी हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव तक बिहार और मैं हूं सुबोध सिंह। एक करहरी गांव है, एक करहरी गांव भगवानपुर ब्लॉक में पड़ता है, विधानसभा लालगंज है। इस गांव में जलजला आया हुआ है। बाया नदी के किनारे गांव अवस्थित है और बाया नदी में पानी ओवरफ्लो होने के बाद इस गांव में पानी आ गया है। और इस पानी के धार को, इस पानी का जो बहाव है उसको देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि इस गांव में क्या हालात है। पानी जो है रोड के दूसरी ओर से तरफ के रोड को तोड़ते हुए दूसरे किनारे पे जा रही है। अब पूरा जो आप देखिए सामने दिखाइएगा, सामने खेत खलिहान में सभी जगह पानी पानी हो गया है। खेत खलिहान तो बाद की बात है, आप सामने इधर बगल में देखिएगा, बगल में घर के दरवाजे पे पानी चढ़ गया है। घर मालिक का कहना है कि इनके घर के आंगन में पानी पहुंच गया है। हम इन्हीं से पूछेंगे कब पानी आपके घर में पहुंचा? करीब 15-20 दिन से है। 15-20 दिन से यानी पूरा अंदर पूरा पानी भरा डूबा हुआ है। चूल्हा उल्हा सब, पैखाना उखाना सब डूब गया। यानी इसी में रहना पड़ रहा है। हाँ, यही में रह रहे हैं। बहुत परेशानी हो रही है। बहुत परेशानी की, पैखाना उखाना के बहुत परेशानी है, पानी उन्हीं के। कोई देखने अभी तक कोई प्रशासनिक अधिकारी एक कोई या जनप्रतिनिधि है? कोई नहीं आया है। कोई नहीं आया है? कोई नहीं। यानी परेशानी आप झेल रहे हैं लेकिन मदद करने के लिए कोई तैयार नहीं ना कोई प्रतिनिधि है ना कोई विभागीय, कोई नहीं आया है। यानी संकट का समय है, लोग जो है घर में पानी पानी हो गया है, लेकिन न प्रशासनिक अधिकारी कोई मिलने आया है, न ही कोई जनप्रतिनिधि जिन्हें लोग बड़ी उम्मीदों से जिताते हैं कि संकट का जब भी वक्त आएगा वो आएंगे और हमारी मदद करेंगे, वो भी अभी दिखाई नहीं दे रहे हैं। हम घर के अंदर का नज़ारा भी दिखाएंगे कि घर के अंदर जो क्या हाल है। अभी का आंगन है, घर के आंगन का हाल देखिए कि घर के आंगन में लगभग 2 से 2.5 फीट पानी पहुंच गया है। सामने दिखाइएगा वो किचन का हाल है, किचन में पानी पानी हो गया है। बगल में बाथरूम है। यानी पूरा कहा जाए कि घर में जलजला आ गया है तो गलत नहीं होगा। और इसी में रहना है, इसी में खाना खाना है, इसी में सोना है। यानी परेशानी जो है पूरा छप्पर फाड़ के आया है, कहा जाए तो गलत नहीं होगा। इतना पानी यानी भयंकर परेशानी है। बहुत परेशानी है कि यहाँ तो बहुत पैखाना उखाना सब के दिक्कत है। चूल्हा उल्हा सब डूब गया। इधर कोई एक बार देखने नहीं आया, कोई प्रतिनिधि नहीं। अच्छा, गांव के कितने घर जो होंगे जो कि ये पानी घर में घुस गया होगा? करीब 50-60 होगा। 50-60 होगा। और 6 नंबर जो है ना, आगे ये 5 नंबर वार्ड है। 6 नंबर में जाइए, बहुत भरा हुआ है, समझ गए। 4 नंबर का भी हाल बुरा है। 4 नंबर का तो पूरे आधा 4 नंबर साफ है। 1 से 7 तक, 1 से 1 वार्ड से 7 नंबर वार्ड तक हालत खराब है। नहीं बचा हुआ, 1 नंबर वार्ड से 7 नंबर तक एक बचा हुआ नहीं। अच्छा, एक कितने सालों के बाद इस तरीके का बाढ़ आई? 7 के बाद यही हुआ है। 2007 में जो बांध बाया नदी के टूट गया, उसको लोग आज तक बांधा नहीं, समझ गए। एक हम लोग चंदा कह के किसी तरह हमारे थोड़ा बनवाए थे, उसके बाद फिर बेकाबू हो गई। यानी सरकार की ओर से दावे ये भी किए जाते हैं कि बांध जो है उसका बांध टूटता है उसका अस्थायी निदान निकाला जाता है, लेकिन सरकार की दावों के पोल यहाँ के लोग ही खोल रहे हैं कि बांध टूटा 10 साल से ऊपर हो गया, 13 साल हो गया, लेकिन आज तक कोई प्रशासनिक अमला नहीं पहुंचा कि बांध को बनवाया जाए। गांव के लोगों कहा गया लेकिन एक बार मुखिया नहीं आया। राजकुमार शाह को कहा गया, राजकुमार शाह आए और देख के चले गए। कहते हैं कि पानी जमीन में जरूरी है, समझिए। लालगंज विधायक जो हमारे विधायक हैं। अच्छा, ऐसे लोगों को जो कि सामने त्रासदी है और उसको इनकार करते हैं कि त्रासदी नहीं है, मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं, वैसे लोग को जिताते क्यों हैं? क्योंकि वोट तो जनता के वोट से ही जीतते हैं। इसके पहले भरबल आपसे बात हुई, इसमें मैंने कहा था आपको
कि यहाँ बहुत कम लोग, मतलब 2-4% लोग ही पुरुष रहते हैं, सभी महिलाएं हैं यहाँ पर, सभी अपने अपने काम में रहते हैं। आज ये कोरोना के लेकर के यहाँ लोग जुटे हुए हैं, जो आपको नज़र आ रहा है, तो कोई नहीं नज़र आ रहा था। ऐसी स्थिति में वहाँ पर पहुँचाने के लिए कौन होगा, इस तरह की बात कौन करेगा? महिलाएं क्या जाएगी हमारे घर से? नंबर 1। नंबर 2, कई % लोग हैं एक मरतबे जाने में, मान लीजिए पटना या हाजीपुर या मुजफ्फरपुर जाएगा तो एक मरतबे जाने में कम से कम 400, 200, 500 रुपया से कम कर। लेकिन आवाज तो उठानी होगी आप ही लोग, क्योंकि आज संकट, आज लोग देखे कि कहीं सुधार करेगा। फर्स्ट नहीं, आज संकट का समय है तो परेशानी तो आप ही लोग झेल रहे हैं ना। हाँ, तो फर्स्ट में खड़ा हुए तो हम लोग सोचे कि चलिए सुधार करेगा। मुन्ना शुक्ला पहले थे तो उनको हटा के इनको हम लोग लाए। नहीं, सवाल ये नहीं है कि फर्स्ट बार कोई आया है, सवाल ये है कि ये जो समस्या है आज का नहीं है, समस्या सालों पुरानी है, दशकों पुरानी। हाँ, 13 साल पुरानी भी ये 13 साल समस्या के अंतर्गत जो है, उससे पहले भी बाढ़ आया। सुनिए, जो भी प्रतिनिधि आए उससे वोट के पहले लिए भी आया था। आए हैं वोट के लिए, उनको कहा गया है, सारी समस्याओं के लिए कहा गया है कि इसका समाधान आप कीजिए, और उन्होंने एश्योर किया। लेकिन अच्छा, फिर से बता दीजिएगा, विधायक जी जब आए थे गांव में तो उन्होंने क्या कहा इस रास्ते को वो देखिए? कहे कि से जमीन में पानी जरूरी है, से बहुत लेयर नीचे चल गया है, पानी का तो जरूरी है, यही वर्ड उनका था। घर आंगन किचन बाथरूम सब पानी पानी होता है, और जिनको आप जिताते हैं वो आके कहते हैं कि जमीन को पानी जरूरी है, पानी जो आया है वो लोगों के फायदे के लिए है। और अभी तक जो जिम्मेदार लोग हैं उन लोगों का जो मदद करने के लिए तैयार नहीं हुए हैं, क्या कहिएगा, क्या संदेश दीजिएगा उन लोगों को? उन लोगों तो हमारा ऐसा आदमी हो तो इसी पानी में डुबा देंगे हम लोग। नहीं, ये समाधान नहीं होगा, किसी हिंसा तो कहीं भी किसी का। दूसरा जो प्रतिनिधि आएगा कम से कम ये तो जानेगा कि भाई यहाँ डुबा दिया जाता है काम नहीं करने वाले को, ये तो सीख मिलेगा ना। यानी लोगों के अंदर जो दूसरा प्रतिनिधि की बात करते हैं तो जो भी प्रतिनिधि आएंगे वो हमारी समस्याओं का समाधान के लिए, उसका हल करने के लिए आश्वासन देंगे। लेकिन क्या गारंटी है कि उस जितने के बाद वो काम होगा कि नहीं, क्योंकि अभी तक यही क्रम होता आ रहा है। सवाल सही बात है कि लोग जो हैं कि जो ट्रैक रिकॉर्ड जो है जनप्रतिनिधियों का वो इतना खराब हो गया है कि लोग अभी भी सशंकित है कि कोई दूसरा आएगा, वादा करेगा और वादा निभाएगा कि नहीं निभाएगा, इसकी क्या गारंटी होगी? क्योंकि लोकतंत्र है और लोकतंत्र वादों पे चलता है, और लोग आते हैं जनता से वादे करते हैं, दुख दर्द को मिटाने की बातें करते हैं, लेकिन जब समय आता है तो यहाँ से गायब हो जाते हैं। और भी गाँव के लोग हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। और आप देखिए कि पूरा जो सड़क है, सड़क पानी पानी हो गया है, और सड़क के दूसरी ओर भी पानी जा रहा है। इधर भी दिखाइएगा, सामने उस तरफ भी दिखाइएगा, सामने भी जहाँ तक नजर जा रहा है सड़क को चीरती हुई पानी दूसरी ओर जा रही है। यानी कहा जाए कि बहुत ही त्रासदी भरा समय है, दुखद समय है, तकलीफदेह समय है। बहुत परेशानी हो रही होगी। परेशानी तो है ये है। मुखिया जी बांध बनवाए थे या फिर बांध टूट गया, पानी ओवरफ्लो होके बह रहा है 5 नंबर वार्ड और 6 नंबर वार्ड के बीच में। और भी कुछ लोग हैं जो कि बहुत आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं। माने कोई भी आएगा, विधायक आए चाहे मंत्री आए, कोई आके क्या करेगा? जब हम लोग दह गए तब पूछने वाला कोई नहीं। पानी था तो हम लोग आवाज उठाए थे, लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। एकदम बहुत कम पानी। कुछ नहीं, कोई आए के क्या करेगा? लोग आके खाली लोग वोट मांगने के लिए आता है कि अपना काम सीधा हो खाली। नहीं तो वोट मांगने जब आएंगे तो सवाल आप ही लोग कीजिएगा ना, सवाल नहीं कीजिएगा तो 100 बार किए कि आप लोग आते हैं, 4 साल आप लोग का बाहर है, 1 साल में हम लोग दह गए, क्या किया हम लोगों के लिए आज तक? कोई पूछने आया, देखने आया, अपना उल्लू सीधा करना है तो आते हैं लोग। मुखिया हो चाहे विधायक हो चाहे कोई भी आदमी हो। यानी लोगों के अंदर एक गुस्सा भी है, एक आक्रोश भी है कि जब आप आते हैं, आपके बातों पर हम विश्वास करते हैं, तो संकटों के समय आप हमारे साथ क्यों नहीं रहते हैं? बया नदी का यही बांध है जो कि टूट गया है, और टूटने के बाद पानी जो है बाहर निकल के एक गांव को डुबो रहा है। और लोगों का कहना है कि उन्होंने खुद से जो बोरा रखा हुआ है माटी भर के, एक खुद से इंतजाम किया है। प्रशासनिक इंतजाम यहाँ नाकाफी है, प्रशासन देखने भी नहीं आया है, और उसका नतीजा ये है कि पूरा गांव जो है वो डूब गया है, खेत खलिहान डूब गए हैं, और घरों तक पानी पहुंच गया है। लोगों से और बात करेंगे। अच्छा, आपके गाँव में इतना बड़ा त्रासदी आया, बांध टूट गया, प्रशासन देखने नहीं आया, क्या कहिएगा? हम इस पर कह रहे हैं कि बिहार सरकार और यहाँ की प्रशासन पूरी तरह फेल है। यह 2007 से जब बाढ़ आई
तो उसी समय से हमने CPI-ML की ओर से कई बार यहाँ से प्रशासन को, जिला प्रशासन, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुआ। यानी कोई सुनवाई नहीं हुआ। यहाँ जो त्रासदी है सालों से आ रहा है, लेकिन कोई जो है ऊपरी अधिकारी इस बांध के अस्थायी मरम्मती के बारे में अभी तक सोचा भी नहीं है, विचार भी नहीं किया है, और उसका खामियाजा जो है गांव के लोग उठा रहे हैं। बार बार होता है कि नदी का बांध टूट जाता है, अस्थायी समाधान इसका क्या? अस्थाई समाधान इसका अगर सही पूछिए तो इसका उड़ाही होना जरूरी है नदी का। अगर उड़ाही हो जाएगा, बहुत दिन से उड़ाही नहीं हुआ, हम लोग को जो 65 साल उम्र हो गया लेकिन आज तक उड़ाही नहीं देखे। इसका नतीजा है कि नदी धीरे धीरे बढ़ गया, चारों बगल से दब गया। अब उसको उड़ाही अगर किया जाए तो नदी में जगह बनेगा और बांध जो है मोटा होना चाहिए। अच्छा, प्रशासन कभी आपसे आके राय मशवरा लिया है कि नहीं इसका अस्थायी समाधान हम निकालना चाहते हैं? कभी नहीं। नीचे पानी था उस टाइम से आवाज कभी नहीं आया। प्रशासन हो, CO हो, BDO हो, मुखिया हो, समिति हो, कोई भी जो है आज तक पूछने नहीं आया, देखने नहीं आया कि क्या स्थिति है। सिर्फ लोग आता है अपना, जब वोट के जरूरी है तब लोग सीधा करने उल्लू आता है। अच्छा, युवा है उन जनता को बहला के फुसला के अपना उल्लू सीधा करके और लोग अपना अपना जगह पकड़ लिया, फिर कहा कोई क्या है उसको कोई देखने के लिए नहीं है। अच्छा, युवा है उनसे भी जानेंगे, जो जीते हुए प्रतिनिधि है, आप लोग के खोज खबर लेने दोबारा नहीं आते हैं, एक गुस्सा अंदर से तो आता होगा। यहाँ जो है प्रतिनिधि गांव, यहाँ जितने भी प्रतिनिधि है, जनप्रतिनिधि है, चाहे वो विधायक हो गए, मुखिया हो गए, ये कोई नहीं आता, कोई नहीं आते हैं। और अभी जो आप बांध का स्थिति देख के आए हैं, ये 2007 का टूटने के बाद क्या है, 2007 में जो टूटा उसके बाद अभी तक कोई मरम्मत इसका नहीं हुआ है। नीचे था अभी तक से कंप्लेन किया जा रहा है, लेकिन इस पर कोई नहीं सोचे। DM साहब को भी मैसेज दिया गया, उस SDO साहब के फ़ोन किया गया, फ़ोन नहीं उठाए। उसके बाद जब दबाव दिए ऊपर से तब जाके CO साहब आए तो कहे कि हमारे पास कोई फंड नहीं है, आप 10 जाइएगा तो हम रिलीफ। लोग जो है अभी परेशान है, लेकिन हैरानी परेशानी के बाद दुखद बात यह है कि कोई देखने नहीं आता है। और ऐसे भी सरकार में कोई भी शामिल हो, सरकार किसी भी का भी हो, सबका दावा होता है विकास कर रहे हैं, लेकिन विकास की हकीकत क्या है वो आप यहाँ ज़मीन पर देख रहे हैं। और इसी तरीक़ा से आप हमारे चैनल को देखते रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं जैसे सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही शेयर और कमेंट भी जरूर करें।